जंगल के राजा का बेटा बंटी उड़ते उड़ते मीठी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है। वो उस घोंसले में झांक कर देखने लगा तो उसे अंदर मीठी के 2 अंडे दिखाई देते हैं। वहाँ पर उन अंडों की माँ भी मौजूद नहीं थी, इसीलिए बंटी उन अंडों को खाने के लिए घोंसले के अंदर चला जाता है और घोंसले में रखे दोनों अंडों को फोड़कर खा जाता है कि तभी मीठी चिड़िया अनाज लेकर अपने घर वापस आ गई। अरे बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे अंडे कहाँ पर हैं? अंडे? हाँ, वो तो अब मेरे पेट में है आंटी। हा हा हा। ये सुनकर मीठी के तो होश ही उड़ गए, लेकिन बंटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी ही धुन में वहाँ से चला गया। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं कितने दिनों के बाद माँ बनने वाली थी। हे ऊपर वाले! बंटी एक बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था। वो आए दिन छोटे पंछियों को बहुत परेशान करता। किसी के भी अंडे खा जाना, किसी का घोंसला तोड़ देना, तो किसी ने लाया शिकार उससे छीन लेना, ये सब करने में उसे बड़ा मजा आता। इसके बावजूद भी कोई पंछी उसे कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि वो जंगल के राजा का बेटा था। बस इसी बात का वो फायदा उठाता। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे बाहर कितनी ही ठंड हो, मैं तुम्हें ठंड का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। चंपा कौवी अपने अंडे की खूब देखभाल कर रही थी, क्योंकि वो भी पहली बार ही माँ बनने वाली थी। थोड़ी देर बाद गुड्डू कौवा अनाज लेकर वापस आ गया। आ गए तुम? हाँ, ये लो अनाज। और पानी कहाँ है? पानी? वो मैं पानी किस में लाता चंपा? मेरे पास तो कुछ नहीं था। अरे मैंने कहा था ना, ये खाली नारियल ले जाओ, भुलक्कड़ कहीं के। अरे मैं तो थक गया हूँ, अब तुम ही जाओ पानी लाने। हाँ, मुझे पहले ही पता था। तुमसे आज तक कोई काम ढंग से हुआ भी है भला? मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ अंडे का ध्यान रखना। अपनी नजर अंडे से बिल्कुल मत हटाना, समझे? हाँ, समझ गया। अब जाओ भी। चंपा कौवी नदी के पास चली गई। गुड्डू थक हार कर घोंसले में लेट जाता है और लेटे लेटे उसकी कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो घोड़े बेचकर सो गया। तभी वहाँ से राजा का बेटा बंटी गुजर रहा था। उसे किसी के खर्राटे मारने की आवाज आई। वो गुड्डू के घर के पास आ गया। अरे ये कितनी जोर से खर्राटे मार रहे हैं। तभी उसकी नजर वहाँ पर रखे अंडे पर जाती है। अरे वाह वाह अंडा! बंटी कौवों के घोंसले में घुस गया और बिना सोचे समझे वो अंडा फोड़कर पीने लगा। तभी गुड्डू नींद से उठ जाता है और सारा नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया बंटी? बंटी तुरंत वहाँ से भाग गया। अरे नहीं, अब मैं चंपा को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर बाद चंपा वापस आ गई। चंपा के आते ही गुड्डू उसे सारी बात बता देता है। सारी बात सुनकर चंपा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अंडे से नजर मत हटाना, लेकिन तुम, हे ऊपर वाले, अब ये सब बोलकर क्या फायदा है? मेरा अंडा, बंटी के बच्चे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इधर मीठी चिड़िया बंटी की शिकायत लेकर राजा जी के पास आ गई थी। नहीं राजा जी, बात सिर्फ मेरे अंडों की नहीं है। बंटी आए दिन किसी न किसी को परेशान करता रहता है। उस दिन तो उसने एक पंछी के घोंसले को आग ही लगा दी। मीठी, बंटी की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो। आइंदा से बंटी किसी को परेशान नहीं करेगा, हमारा विश्वास करो। हाँ मीठी, तुमने अपने बच्चे को खो दिया, इसका हमें भी बहुत दुख है, लेकिन अब की बार बंटी को माफ कर दो। अगली बार से हम समझा देंगे। आप दोनों की वजह से ही तो सारे पंछी बंटी को सह रहे हैं। मीठी वहाँ से चली जाती है। सुनिए जी, हमें बंटी से बात करनी चाहिए। अब बात करके कोई फायदा नहीं है कम्मो। अगर हम उसकी छोटी छोटी शैतानियों को नजरअंदाज नहीं करते तो आज वो जंगल के पंछियों को इतना परेशान नहीं करता। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब हमारी गलती कैसे सुधारेंगे? हमें उसे कोई सबक सिखाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे उसे इस बात का एहसास हो और वो सुधर जाए।
हाँ, मुझे पता है कि ये काम कौन कर सकता है। तुम किसकी बात कर रही हो गौरी? गौरी मौसी। और कौन? उन्होंने अच्छे अच्छों को सबक सिखाया है। बंटी तो फिर भी बच्चा है। हाँ, ये तुमने सही कहा। सिपाहियों, जाओ, जाकर गौरी मौसी को लेकर आओ। सिपाही गौरी मौसी के घर जाकर मौसी जी को बुलाकर ले आते हैं। आइए, आइए मौसी जी। क्या हुआ महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे कोई गलती वलती हो गई है क्या? अगर गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आप बेकार में ही टेंशन ले रही हैं। हमने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है। क्यों? कि हमें आपसे एक छोटा सा काम है। अच्छा, काम है? बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मौसी जी, आप तो जानती ही होंगी, हमारा बेटा बंटी आजकल कितना शैतान हो गया है। शैतान? शैतान नहीं, शैतानों का राजा हो गया है वो। आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? अरे मैंने कितनी मेहनत से एक खट्टा मीठा अमरूद संभाल कर रखा था। सोचा था जब पूरा पक जाएगा तब आराम से खाऊंगी, लेकिन बंटी ने उसे कीचड़ में फेंक दिया। हाँ हाँ मौसी जी, हम जानते हैं, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। अब आप ही उसे सुधार सकती हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे बंटी सारी शैतानियाँ करना भूल जाए और एक अच्छा बच्चा बन जाए। हाँ मौसी जी, अब उसे सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, बस इतना ही? अरे मैं तो उसे कब का सुधार देती, इतने दिनों तक मैं आपकी वजह से ही तो चुप थी। अच्छा, तो अब हम आपको पूरी छूट देते हैं। आपको जो करना है वो करिए, आपको पूरी सहूलियत है। हाँ ठीक है, अब आप चिंता मत करिए। गौरी नाम है मेरा, मैंने अच्छे अच्छों को लाइन पर लाया है। तो ये बंटी क्या चीज है? मौसी जी वहाँ से चली जाती हैं। अजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो कम्मो, मौसी जी सब कुछ संभाल लेगी। मौसी जी, लेकिन आपको पता नहीं है वो बंटी कितना ढीठ है। आप उसे कैसे सुधारेंगी? हाँ, उसे सुधारना आसान बात नहीं है। तुम सब चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। क्या क्या आपके पास पहले से ही प्लान है? हाँ, अब ध्यान से सुनो। हम में से कोई उस बंटी को जंगल के बाहर वाले इलाके में ले आएगा जहाँ पर बाकी पंछी सांपों का भेष बनाकर बैठे होंगे। जब वो हमें देखेगा तो बहुत डर जाएगा और हमें भी उससे बहुत डराना है। इतना डराना है कि उसकी सारी शैतानियाँ निकल जाएं। हाँ ठीक है, हम सब आपकी मदद जरूर करेंगे मौसी जी, लेकिन उसे जंगल के बाहर कौन लाएगा? उसकी जिम्मेदारी हम दोनों की। हम बंटी को जंगल के बाहर ले आएंगे। अरे पंछियों, ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उगा जो चंपा खुद कोई काम मांग रही हैं? नहीं मौसी जी, वो तो मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दूं, बस इसीलिए और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, कर ले और सब समझ गए ना क्या करना है। चलो अब कल मिलते हैं। सभी पंछी अपने अपने घर चले गए। अरे चंपा, ये क्या झंझट ले ली तुमने? हम उस मुफट बंटी को जंगल के बाहर कैसे ले जाएंगे? और तुम्हें कब से मदद करने का भूत सवार हो गया? ऐसे तो मेरी माँ की मदद करने में तुम्हारी कमर टूटती है। अरे चुप करो, पहले मेरा प्लान तो सुनो। मुझे पता है, मौसी जी ने बताया था, मैंने सब सुन लिया था। मेरे कान हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। अरे क्या बोल रहे हो? वो नहीं, मेरा प्लान सुनो। क्या? हाँ, अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो उस बंटी की क्या हालत होगी सोचो। अब हमें हमारा बदला लेने का मौका मिल गया है। भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया था? उसका हिसाब भी तो बाकी है। चंपा, क्या प्लान बनाया है? अब जाकर अपना बदला पूरा होगा। अरे यहाँ तक आ गए तो चलो चलो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अभी तक लाइक नहीं किया तो वो भी कर दो, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुबह हो गई। सभी पंछी जंगल के बाहर वाले इलाके में सांप का भेष बनाकर बैठ जाते हैं। बंटी बेटा चलो, हमारे साथ चलो। हाँ हाँ बंटी बेटा, चलो चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे अरे, क्या कह रहे हो? कहाँ जाना है? अरे हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज रखा है जिसे पूरा जंगल याद रखेगा।
कैसा सरप्राइज? नहीं नहीं, मुझे तुम दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जाओ जाकर अपना सरप्राइज खुद ही देख लो। बंटी बेटा, मजाक नहीं। अरे हम पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, जाकर अपने मम्मी पापा से पूछ कर आओ। ठीक है चलो, लेकिन याद रहे अगर मुझे सरप्राइज पसंद नहीं आया तो तुम दोनों की खैर नहीं। हंस ले बेटा हंस ले, क्योंकि सरप्राइज देखने के बाद तू तो। प्लान के मुताबिक दोनों कौवे बंटी को पंछियों के पास ले जाने के बजाय उसे असली सांपों के इलाके में ले जाते हैं। अरे ये कौन सी जगह है? यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। यही तो है तुम्हारा सरप्राइज। अब तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। चलो चंपा। क्या? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम अकेले कहाँ हो, यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। चलिए गुड्डू जी। दोस्त? कौन से दोस्त? तुम कौन हो? एक चील का बच्चा, वो भी हमारे इलाके में। हा 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 हा। आज तो मजा आ गया। अरे सांप, मुझे कुछ मत करना, वरना मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो इस जंगल के राजा हैं। अच्छा, तो तू उस चील का बच्चा है? फिर तो हम तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे। उसने हमें बहुत परेशान किया है। आज हमें उसका बदला पूरा करने का मौका मिला है। क्या हम इसे आए से ही गवा दे? इधर सारे पंछी चंपा और गुड्डू की राह देख देख कर थक जाते हैं। अरे और कितनी देर इस भेष में रहना है? हम तो थक गए हैं मौसी जी। ये चंपा बंटी को लेकर कब आने वाली है? हाँ हाँ, थक तो मैं भी गई हूँ। मेरे तो घुटनों में भी दर्द हो रहा है। हाँ ये नीलू, तू जाकर देख तो आखिर मामला क्या है। ठीक है, मैं देखती हूँ। नीलू उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ा दूर आने पर उसे बंटी की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ मुझे। अरे ये तो बंटी की आवाज है और वो तो नागराज के इलाके से आ रही है। बाप रे, बहुत दिनों के बाद हमें हमारा बदला पूरा करने का मौका मिला है। हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। सांप बंटी पर हमला करने ही वाले थे कि तभी नीलू चील और उसकी पत्नी को वहाँ ले आती हैं। चील को देखकर सभी सांप पीछे हट गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे पर हमला करने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भागो यहाँ से। सभी सांप वहाँ से तुम दबाकर भाग गए। पापा मम्मा, आज अगर आप नहीं आते तो ये सांप मुझे मार ही देते। रोना बंद करो बंटी। आज तुम यहाँ अपनी शैतानियों की वजह से आए हो। अगर तुमने अपनी गलतियां बंद नहीं की तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। तुम हमारे जंगल के पंछियों की इज्जत करना सीखो। उन्हीं की वजह से तुम आज बचे हो। क्या? हाँ, अगर आज नीलू चिड़िया हमें नहीं बुलाती तो आज हम तुम्हें नहीं बचा पाते। मुझे समझ आ गया है कि मुझे सभी पंछियों की इज्जत करनी चाहिए। अब से मैं किसी पंछी को परेशान नहीं करूंगा। आपका शुक्रिया नीलू आंटी, आपकी वजह से मुझे आज सबक मिला है। बंटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसने सभी पंछियों से माफी भी मांगी।